हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स की जो आप लोग फेस करते हो, स्पेशली जो एक लेमैन है वो फेस करता है। जैसे कि आपको ये नहीं समझ में आता कि जब कोई बोलता है आपका D1 क्या है, आपकी जन्म पत्रिका क्या है, आपकी जन्म कुंडली क्या है, आपका एक राशि क्या है, आपका सन साइन क्या है, मून साइन क्या है। तो D1 जन्म कुंडली, जन्म पत्री, लग्न कुंडली, लग्न पत्रिका, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, D9 क्या है, नवांशा क्या है, महादशा क्या है। तो ये बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं हमारी लाइफ में वो हमको कंफ्यूज करते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ आपके उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो ज्योतिष में यूज होते हैं टर्म्स उनका। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से समझोगे कि आपकी कुंडली क्या है। आप लोगों को मेरे एक स्क्रीन पर तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स को डेप्थ में, इंटरेस्टिंग वे में और एक गेमिफाइड अप्रोच से सीखना चाहते हो तो आप सभी लोग बिल्कुल सही जगह पे हो। Yes, here at AstroLearn we try to provide you with in-depth knowledge of all occult subjects and with top experts of India. तो यस, अगर आप सभी लोग प्रिडिक्शन से लेके मैनिफेस्टेशन तक, हीलिंग से लेके रेमेडीज तक, इन सभी तरह के सब्जेक्ट्स की नॉलेज चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके खुद को रजिस्टर करें, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे क्यूआर जो आ रहा है उसे स्कैन करके आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं और बन सकते हैं इस जर्नी का हिस्सा। चार्ट दिख रहा है, ठीक है। ये चार्ट है आपकी कुंडली, मतलब ये जो एक स्पेशली ये जो एक डायग्राम दिख रहा है जिसको बहुत ले मैन की लैंग्वेज में बोलेंगे, एक ड्राइंग दिख रही है। दिस ड्राइंग इज कॉल्ड कुंडली, राइट। अब इसको हम कुंडली भी बोलते हैं, जन्म कुंडली भी बोलते हैं, लग्न कुंडली भी बोलते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक बॉक्स दिखता है। अब इन बॉक्सेस के अंदर आपने देखा होगा कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। अब हम बात करेंगे उन नंबर्स की। वो नंबर्स हैं क्या? जैसे किसी के फर्स्ट हाउस, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाउस, पहला घर। फर्स्ट हाउस को हम क्या बोल सकते हैं? लग्न, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम है लग्ना, ठीक है। एक एक नाम हम इसको क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट हाउस, राइट। दूसरा है फर्स्ट हाउस। फिर आप बोल सकते हो तीसरा असेंडेंट, ठीक है। असेंडेंट भी इसको हम बोलते हैं। तो जब कभी भी किसी भी इंसान के फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या है? एक नंबर मतलब मेष राशि। तो आपकी कुंडली फर्स्ट हाउस में ये लग्न है तो मेष लग्न की हो गई, एरीज असेंडेंट की हो गई, फर्स्ट हाउस में क्या हो गया? एरीज। इसी तरीके से किसी की अगर कुंडली में आप ये देखो, किसी की कुंडली में यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, ठीक है। अगर किसी के में 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब क्या है? ये टॉरस असेंडेंट है, मतलब वृषभ लग्न की कुंडली है। फिर किसी के में 3 नंबर लिखा है तो 3 नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये मिथुन लग्न की कुंडली है। आप क्या हो? मिथुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेमिनाई। तो जेमिनाई असेंडेंट हो। इन द सेम वे अगर 4 नंबर किसी का लिखा है तो इसका मतलब क्या है? आप कर्क लग्न के जातक हो, आपकी कुंडली कर्क लग्न की है। लग्न वर्ड को याद रखना, फर्स्ट हाउस इज योर लग्ना, ठीक है। उसके बाद अगर 5 नंबर लिखा है तो आप लियो असेंडेंट हो, मतलब सिंह लग्न की आपकी कुंडली है। फिर 6 नंबर है तो 6 नंबर में आप वर्गो असेंडेंट हो, मतलब कन्या लग्न के जातक हो। उसके बाद 7 नंबर आया तो लिब्रा असेंडेंट हो, लिब्रा लग्न के जातक हो। उसके बाद 8 नंबर आया तो 8 नंबर बताता है आप वृश्चिक लग्न के जातक हो और आपका जो असेंडेंट है स्कॉर्पियो है, ठीक है। कोई बोलेगा आपका राइजिंग साइन क्या है? तो राइजिंग साइन में भी हम यही सारे साइन लेते हैं जो मैं बता रही हूँ। राइजिंग मतलब फर्स्ट हाउस ईस्ट है आपकी कुंडली का, ये ईस्ट साइड होता है, ठीक है। ये आपका जो वेस्ट साइड होता है, ये आपका नॉर्थ साइड होता है, ये साउथ साइड होता है। तो ईस्ट में सनराइज होता है, इसीलिए हम बोलते हैं राइजिंग साइन क्या है, मतलब फर्स्ट हाउस में जो भी साइन है दैट इज कॉल्ड द राइजिंग साइन। ये टर्म भी इसके लिए यूज होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया? आपका 9 नंबर, किसी का 9 नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या है? आप लोग सैजिटेरियस असेंडेंट हो, धनु लग्न के जातक हो। इसके बाद 10 नंबर, 10 नंबर मीन्स मकर लग्न के जातक हो। और मकर लग्न के साथ साथ इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो खुद को? कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हो, कैप्रिकॉर्न राइजिंग साइन है आपका, ठीक है। उसके बाद किसी का अगर 11 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, मतलब
कुंभ लग्न के जातक हो, और एक्वेरियस असेंडेंट हो, इंग्लिश में ये बोलोगे। और अगर 12 नंबर लिखा है तो पाइसेस असेंडेंट हो, मीन लग्न के जातक हो। तो ये एक सिंपल आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली द लग्ना, फर्स्ट हाउस में जो भी बैठा है वो आपका लग्न है। तो आप उस राशि का 1 से लेके 12 तक मैंने राशि के नाम बताया आपको, वही आपका लग्न है। अब इन राशियों के स्वामी होते हैं, जैसे हम वापस इस पर आएंगे। जैसे 1 नंबर का कौन है, एरीज मतलब मेष राशि। 2 नंबर का टॉरस बोलते हैं आप इसको, है ना, टॉरस। अब लेकिन इनके मालिक की बात कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, 1 नंबर एरीज, 2 नंबर टॉरस। जब हम बात करेंगे मालिक की, तो एरीज का मतलब फर्स्ट नंबर का मालिक कौन है, मंगल मतलब मार्स। 2 नंबर का मालिक कौन है, वीनस मतलब शुक्र। 3 नंबर का मालिक कौन है, मर्क्यूरी मतलब क्या है आपका बुध देव। 4 नंबर का है चंद्रमा मतलब मून। 5 नंबर का है सन मतलब सूर्य। 6 नंबर का है वापस से मर्क्यूरी आ गया, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर वापस से आपके वीनस आते हैं। 8 नंबर आपके फिर से मंगल आ जाते हैं स्कॉर्पियो के। 9 नंबर आपके आते हैं देव गुरु बृहस्पति जुपिटर, ओके। उसके बाद 10 नंबर टाइम नंबर के हैं सैटर्न। 11 नंबर के भी सैटर्न एंड 12 नंबर अगेन जुपिटर देवगुरु बृहस्पति। तो इस तरीके से जब हमको ये मालूम हो गया कि किस राशि के लॉर्ड क्या हैं, तो नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ, जहां बहुत कॉमन एक टर्म हम लोग सुनते हैं विच इज लग्नेश, ठीक है। आपके लोग बोलते हैं हु इज योर लग्नेश, तो लग्नेश क्या होगा, जब लग्न हमारा ये है तो लग्नेश इसी के स्वामी होंगे। मैंने क्या बताया, 12 नंबर की राशि के लॉर्ड क्या है, जुपिटर। तो जुपिटर इज योर लग्नेश। क्यों बोलते हैं लग्नेश का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, फर्स्ट हाउस इज यू, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। अभी हम बेसिक टर्म समझते हैं कि लग्नेश क्या है। जैसे आपने लग्न समझा, अब लग्नेश समझा रहे हो। इन द सेम वे अगर इस हाउस में सपोज 7 नंबर की राशि बैठी होगी, तो आप देखो 7 नंबर पे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, वीनस। तो आपके लग्नेश कौन हो गए, वीनस मतलब शुक्र हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी राशि आएगी, अगर सोचो 8 नंबर की राशि आ गई, तो आप क्या बोलोगे, लग्नेश कौन है, मंगल। तो इस तरीके से हम लग्नेश समझते हैं। एक सिंपल हो गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मीन्स जो सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जब हम ये सुनते हैं ना, 3 राशियों पे बरसेगा पैसा, 4 राशियों की किस्मत होगी खराब, ये सारे जो सुनते हो ना, तो आपको समझ में नहीं आता ये कौन सी राशि की बात कर रहे हैं। जो हम डेट लिखी होती है वो देखते हैं वो है, या जहां हमारा चंद्रमा है उसकी बोल रहे हैं, या फर्स्ट हाउस में लिखा है वो बोल रहे हैं। आज हम वो डाउट क्लियर करेंगे। देखो अब जैसे यहाँ पर किस लग्न की पत्रिका हो गई, ये किस नंबर की हो गई, अगर 8 नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये स्कॉर्पियो असेंडेंट हो गए, ठीक है। मतलब वृश्चिक लग्न की पत्रिका हो गई। आप सब लोग अपनी अपनी पत्रिका खोलो, देखो क्या नंबर लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट हाउस में आएगा 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बिकॉज हमारी कुंडली एंटी क्लॉकवाइज चलती है, क्लॉकवाइज नहीं चलती, ठीक है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज नंबर्स लिखते हैं। अब राशि पता है क्या होती है, ये तो लग्न हो गया, लग्नेश की बात हो गई। राशि होती है जहां कहीं भी आपके चार्ट में लिखा है MO, मतलब MO मतलब आपका चंद्रमा किस राशि में बैठा है। सपोज किसी का MO यहाँ लिखा है मतलब मून, चंद्रमा, तो आप क्या बोलोगे, किस लग्न के जातक हो आप, जातक हो स्कॉर्पियो असेंडेंट हो आप, वृश्चिक लग्न के जातक हो, और आपकी राशि क्या है, किस नंबर में बैठी, 11 नंबर, कुंभ में, एक्वेरियस में। तो आपकी राशि क्या है, कुंभ। इन द सेम वे अगर सोचो किसी का चंद्रमा 2 नंबर में बैठा है, तो क्या होगा, फिर भी लग्न सेम रहेगा। आप स्कॉर्पियो असेंडेंट हो, वृश्चिक लग्न के जातक हो, राशि क्या है आपकी, 2 नंबर क्या है, टॉरस। आप वृषभ राशि के हो, टॉरस है आपकी राशि। कभी कभी आप ये देखोगे जो फर्स्ट हाउस है वहीं चंद्रमा लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी राशि भी वृश्चिक है और आपका लग्न भी वृश्चिक। तो आई होप, मुझे लगता है आज सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज लग्ना, राइट, what is Lagnesh, what is ascendant,
व्हाट इज राशि। ये 4 कंसेप्ट आई हैड ट्राइड टुडे टू क्लियर, सबको क्लियर करने की कोशिश की है, तो कोई भी परेशान नहीं होगा आज से अपनी राशि जानने के लिए। दूसरा जो एक और कंसेप्ट मैंने बताया था, हम जब सन की बात करते हैं, सब लोग खोल के अपने चार्ट में देख लो, जिसका भी जन्म 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में हुआ है, उन सबके सूर्य किस राशि में बैठे होंगे, मेष राशि में। ठीक है, जिस किसी का भी जन्म 15 मई से लेकर के 14 जून के अराउंड हुआ है। अब देखो जहां ये 14 और 15 आता है ना, वहां सन के ट्रांजिट का 1-2 दिन आगे हो जाता है, वहां थोड़ा हो सकता है शायद एक राशि आगे हो, तो वहां चेंज आ जाता है। अदरवाइज जो बीच का टाइम है वो 100% वही मिलने वाला है। सन का ट्रांजिट का टाइम पता है तो आप वो भी अच्छा सा बता सकते हो, जिस मंथ का 15 मई से लेकर के 15 जून तक जिसका जन्म हुआ है, या 14 जून तक, 15 मई से 14 जून तक, तो उनका जो सन है ना वो किधर बैठा होगा, टॉरस साइन में बैठा होगा। इन द सेम वे अगर हम आगे चलें 14 जून के बाद, या 15 जून पकड़ लो, 15 जून से 14 जुलाई तक का जिसका जन्म हुआ है, उन सबके जेमिनाई 3 नंबर में सूर्य बैठे होंगे। तो ये जब हम देखते हैं ना, तो ये हम डेट के हिसाब से देखते हैं। ये सूर्य है, सूर्य इज अ सोल, वो बताता है कि आपका सूर्य इस महीने से इस महीने सूर्य का फिक्स है, वो उस महीने से उस महीने रहते ही हैं उस पर्टिकुलर हाउस में। ठीक है, या नॉट हाउस, राशि में रहते हैं, इसीलिए आपको ये डेट्स मिलती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी कंफ्यूज नहीं होना, जो ये डेट्स के साथ आप राशियां देखते हो, ये वो राशियां हैं आपका जो राशि सूर्य का बताते हैं, मतलब सन साइन है, आपका सूर्य की पोजीशन बताती है आपके चार्ट में। और जहां चंद्रमा बैठा होता है वो चंद्र राशि है, और जो फर्स्ट हाउस में प्लैनेट ये राशि बैठी होती है, नंबर बैठा होता है, वो आपका क्या है, लग्न है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें आज क्लियर हुई होंगी। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स एकदम फ्री में सबको कवर कराती हूँ, क्लियर कराती हूँ, बिकॉज ये ज्ञान हम सबको आना चाहिए। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू नो, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न दिस बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन फ्री, विच शुड बी, तो उस सबको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, यू कैन ज्वाइन थ्रू दैट लिंक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन या आपका लाइक करना, आपके कमेंट्स करना मुझे मोटिवेट करेगा, जिससे मैं और वीडियोस बना सकूं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। जय माता काली। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह से इन सब्जेक्ट्स को एक डिटेल्ड और पर्सनलाइज्ड वे में सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप लोग हमारी फ्री मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पे ये क्यूआर कोड आ रहा होगा, आप इसे स्कैन करके भी हमारी फ्री मास्टर क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं।